सब में जितनी ऐसी बातें हैं जो भारतीय समाज से संबंधित हैं, राजनीति से संबंधित हैं, हमारे भारत और यूरोप के तुलना पर संबंधित हैं और फिर कुछ सैद्धांतिक मुद्दे जैसे हिंदू-मुस्लिम समस्या या शिक्षा की बातें या गांधी जी और अहिंसा की राजनीति और बहुत सी चीजें, यूरोप, हिटलर, साम्यवाद, सभी पर जो उनकी टिप्पणियां हैं उनका यह संग्रह है। तो ये सारी सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक बिंदुओं पर जितनी उनके विचार है, वो इस पुस्तक में संकलित है। और मैं महसूस करता हूँ कि ये न केवल हमारे देश के जागरूक लोगों के लिए, बल्कि जो इतिहास या राजनीति के विद्यार्थी हैं या शिक्षक हैं, उनके लिए भी ये बड़ी उपयोगी सामग्री है। मैं सबसे पहले संगम टॉक्स का आभारी हूँ कि उन्होंने श्री अरविंद की 150वीं जयंती हम मना रहे हैं, उस अवसर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक पर चर्चा करने का उन्होंने मुझे अवसर दिया। ये पुस्तक वास्तव में एक संकलन है। उस पर आने से पहले मैं 2 बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो ज्ञान की हमारी जो ज्ञानियों की बातें हैं, शास्त्रों की बातें हैं, उसको बार-बार देखना चाहिए। अभी परसों तुलसीदास जी की जयंती थी, उन्होंने लिखा भी है, शास्त्र सुचिंतित पुनि-पुनि देखिए। तो मैंने अपने अनुभव से पाया है कि जो वो गीता का वचन है कि थोड़ा-सा धर्म भी महान भय से त्राण देता है, स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो मैंने ये कल्पना की कि ये और अनुभव से ये महसूस किया कि जो हमारे महान ज्ञानियों की बातें हैं, अगर उसका थोड़ा-सा भी मनन किया जाए और आचरण किया जाए, तो उससे बहुत लाभ मिलता है। और ये जिन गुरुओं को मैं नियमित स्मरण करता हूँ या उनसे लाभ उठाता हूँ, उनमें श्री अरविंद भी हैं और इसीलिए आज उनका स्मरण करना मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है इस अवसर पर। उनके बारे में अभी जैसा रुचि जी बता रही थी कि उनकी प्रसिद्धि महायोगी के रूप में है। वेद रहस्य, वेद मीमांसा जो उनकी पुस्तकें हैं, वो बहुत ही पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई। लाइफ डिवाइन, वो भी उतनी ही महान पुस्तक है। तो उस दृष्टि से ही उनकी प्रसिद्धि है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि वो जब भारत आए थे, बल्कि भारत आने से पहले की भी कथा ध्यान रखनी चाहिए कि उनको उनके पिताजी ने बिल्कुल बचपन में इंग्लैंड भेज दिया था। यह इस आशा से कि उन पर भारतीय भाषा, भारतीय समाज, भारतीय किसी चीज़ का असर ना पड़े। और वो 7 वर्ष की आयु में ही इंग्लैंड चले गए थे और उनकी पूरी शिक्षा वहीं हुई। उसके बाद वो 21 वर्ष के होने के बाद ही भारत आए और जब भारत आए थे, तो उनको भारत की एक भी भाषा नहीं आती थी। लेकिन जितने दिन वो इंग्लैंड में रहे, वहाँ उन्होंने लैटिन, फ्रांसीसी, स्पेनिश, इटालियन, ये सभी भाषाओं का महान साहित्य वो पढ़ गए थे, इतने प्रतिभाशाली थे। तो उनका महत्व मैं इस दृष्टि में देखता हूँ कि वो एक ऐसे योगी थे, जिसके पास पश्चिम के संपूर्ण ज्ञान भंडार से जिनका सीधा परिचय उसकी अपनी भाषा में था। उन्होंने फ्रांसीसी पुस्तकें फ्रांसीसी में पढ़ी, जर्मन पुस्तकें जर्मन में पढ़ी और जो उस ज़माने की रीति थी कि वो पूरी तरह एक क्लासिकल जो यूरोपियन शिक्षा थी वो उनको मिली थी। तब वो भारत आए, तब उन्होंने भारतीय भाषा सीखी और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने संस्कृत पर अधिकार हासिल किया, बंगला पर अधिकार हासिल किया, उनकी रचनाएँ अंग्रेजी में, संस्कृत में, बंगला में, तीनों में है। तो ये मैं एक समाज विज्ञान के विद्यार्थी की दृष्टि से इसका महत्व ये समझता हूँ कि वो एक ऐसे ज्ञानी थे, जिनको पूरब और पश्चिम दोनों की सबसे महान ज्ञान परंपरा से उनका सीधा अपना परिचय था। और इसीलिए उनके आने के बाद ये तो धीरे-धीरे विकसित हुआ, लेकिन जब वो 21 वर्ष की आयु में यहाँ आए, तो उसके बाद पहले वो बड़ौदा में रहे, वहाँ वो शिक्षक हुए, जो आज बड़ौदा यूनिवर्सिटी कहलाता है। वो पहले एक कॉलेज था जिसके वो प्रिंसिपल थे, महाराजा सयाजीराव ने उनको
वहाँ का प्रिंसिपल बनाया था। उसके बाद वो कलकत्ता गए, कलकत्ता में भी वो उन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की, वहाँ वो पढ़ाते थे, लेकिन साथ ही साथ राजनीतिक गतिविधियों में भी उन्होंने भागीदारी शुरू की। तो 1903 से लेकर के 1910 तक और उसके बीच में जो एक बहुत महत्वपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन का फेज था, स्वदेशी आंदोलन, उसके एक तरह से वो एक धुरी नेता थे। तो 7 वर्ष का उनका अपना क्रांतिकारी और सक्रिय राजनीति का भी अनुभव था। और जैसा अभी रुचि जी ने बताया कि जब वो सक्रिय राजनीति से अलग हो गए और पांडिचेरी जाकर के उन्होंने योग साधना शुरू की और एक नया प्रयोग शुरू किया, जो उन्होंने कहा भी है, हम शायद उसकी चर्चा भी थोड़ी करेंगे। तो उस पूरे दौर में भी उन्होंने देश की, समाज की राजनीति और दुनिया की राजनीति पर उन्होंने सदैव नज़र रखी और अपने देहांत तक 1950 तक वो लगातार बीच-बीच में टिप्पणियाँ भी करते रहे। वो सार्वजनिक टिप्पणियाँ नहीं थी, लेकिन वो सारी टिप्पणियाँ उनके शिष्यों के बीच होती थी, वो खुले में होती थी और उसका भी संकलन उपलब्ध है एक दूसरी पुस्तक में जिसका नाम है इवनिंग टॉक्स विद श्री अरविंदो, और उसमें भी इसी तरह के संकलन है। और वो दैनंदिन राजनीति, दुनिया की घटनाओं पर जो टिप्पणियाँ करते थे और उसको पढ़ कर के आज भी कोई देख सकता है कि वो कितनी सटीक टिप्पणियाँ थी कि आज भी उसमें एक भी संभवतः गलत साबित नहीं हो सकती। तो ये आज हम जिस पुस्तक की चर्चा कर रहे हैं वो ये है भारत का पुनर्जन्म, इंडियाज़ रीबर्थ। ये वास्तव में एक संकलन है और ये इतना महत्वपूर्ण संकलन है कि आप इससे ही कल्पना कर सकते हैं कि मीरा अदिति सेंटर जिसने इसको संकलित किया, मैसूर स्थित संस्था है, अब तक 12 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है, इंक्लूडिंग फ्रांसीसी। और ये पुस्तक बहुत लोकप्रिय है और उसका मुझे अनुभव ये है कि जब भी मैं इसको ढूँढने की कोशिश करता हूँ, तो या तो अप्राप्य होती है या फिर से आती है। तो एनीवेज़ इसका महत्व ये है कि इसमें श्री अरविंद ने भारत के बारे में जो उनकी कल्पना थी और ये जब से उन्होंने लिखना शुरू किया, वो 19वीं शताब्दी के अंत से, मेरे ख्याल से न्यू लाइफ फॉर द ओल्ड, वहाँ से उन्होंने लिखना शुरू किया और बाद में फिर वंदे मातरम अखबार में, आर्य अखबार में और फिर जो उनकी टिप्पणियाँ हैं, इन सब में जो और जितने उनको राजनीतिक दिनों के जितनी उनका लेखन है, संपादकीय है वंदे मातरम का, इन सब में जितनी ऐसी बातें हैं जो भारतीय समाज से संबंधित हैं, राजनीति से संबंधित हैं, हमारे भारत और यूरोप के तुलना पर संबंधित हैं और फिर कुछ सैद्धांतिक मुद्दे जैसे हिंदू-मुस्लिम समस्या या शिक्षा की बातें या गांधी जी और अहिंसा की राजनीति और बहुत सी चीजें, यूरोप, हिटलर, साम्यवाद, सभी पर जो उनकी टिप्पणियाँ हैं, उनका यह संग्रह है। तो इसमें कई विषय आते हैं जिसमें मुख्य तौर पर शिक्षा, राजनीति, आध्यात्म, राष्ट्रवाद, फिर धर्म और राष्ट्रवाद, फिर भारत और यूरोप की चेतना का अंतर, समाज का अंतर, उनकी मनोविज्ञान का अंतर, इन सब चीज़ों पर जो उनकी जो सुचिंतित टिप्पणियाँ हैं, उसका संकलन इस पुस्तक में है। शिक्षा पर भी है और इन सब चीज़ों के और फिर छोटे-मोटे जो प्रश्न उनके शिष्य पूछते थे या पत्र में उनसे लोग पूछते थे, उसमें जो वो उत्तर देते थे। तो ये सारी सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक बिंदुओं पर जितनी उनके विचार है, वो इस पुस्तक में संकलित है। और मैं महसूस करता हूँ कि ये न केवल हमारे देश के जागरूक लोगों के लिए, बल्कि जो इतिहास या राजनीति के विद्यार्थी हैं या शिक्षक हैं, उनके लिए भी ये बड़ी उपयोगी सामग्री है। और इसी दृष्टि से इसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो चूँकि इसमें छिटपुट कई तरह के विषय हैं, तो मैंने उदाहरण के लिए 2 ऐसे विषय लिए हैं जिसका आज संयोगवश आज इसकी बहुत चर्चा हो रही है। जैसे एक तो ये मुस्लिम प्रश्न है, हिंदू-मुस्लिम संबंधों की समस्या है, इस्लाम के प्रति भारत का या हिंदुओं का क्या रुख होना चाहिए या देश का क्या रुख होना चाहिए, इस पर उनकी जो टिप्पणियाँ हैं, और फिर ये गांधी जी की जो राजनीतिक विरासत है, गांधी जी को हम आज भी सेलिब्रेट करते हैं, नए सिरे से उनकी चर्चा हो रही है। तो गांधी जी के जो राजनीतिक विचार थे,
विशेषकर अहिंसा के संदर्भ में। तो मैंने इन 2 बिंदुओं पर उनकी बातें इस पुस्तक से संकलित की हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ऐसे तो कई मुद्दे हैं, जैसे भारत और यूरोप का जो अंतर है, इसी पर जो उनकी टिप्पणियाँ हैं, वो अपने आप में एक बृहद विषय है जिसकी चर्चा की जा सकती है। शिक्षा पर जितनी उनकी टिप्पणियाँ हैं, बल्कि लेखन भी है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा शीर्षक से एक छोटी-सी उन्होंने पुस्तिका भी लिखी है, जो कि अधूरी रह गई, लेकिन जितनी है वो फिर भी काफ़ी मूल्यवान है। तो अपने आप में वो पूरा विषय है। तो इस तरह से कई विषय हैं जिस पर इसमें भी टिप्पणियाँ हैं और अलग से भी हैं। तो मैं इन 2 विषयों पर जो उनके अपने विचार हैं, उन्हीं को सामने रखते हुए मैं उसकी चर्चा करूँगा, ताकि कम से कम इन 2 विषयों पर श्री अरविंद के विचारों के बारे में एक स्पष्ट छवि हमारे सामने आ जाए और उससे आप ये महसूस कर सकते हैं कि वो कितनी सधी हुई टिप्पणियाँ थी कि आज भी उनका मूल्य वही है, कम से कम मैं ऐसा समझता हूँ। तो इन 2 बिंदुओं को लेते हुए मैं ज़्यादातर उनके ही शब्दों में बात रखूँगा। ये अनूदित है, लेकिन मैं समझता हूँ ये काफ़ी अच्छा अनुवाद है। लेकिन ये मूलतः अंग्रेजी में भी उपलब्ध है पुस्तक, इंडियाज़ रीबर्थ, और उड़िया में है, तेलुगु में है, तमिल में है, बंगला में है, मराठी में है, कन्नड़ में है, मलयालम में है और फ्रांसीसी में है। मेरे ख्याल से 12 भाषाओं में ये उपलब्ध है ये पुस्तक। तो मैं आज जो उद्धरण पढ़ रहा हूँ वो हिंदी संस्करण से है। कहीं-कहीं ऐसा हो सकता है कि मूल अंग्रेजी जो उनके शब्द थे या बंगला में जो उनके शब्द थे उसमें कहीं हेर-फेर हो, लेकिन मैं समझता हूँ जितना मैंने चेक किया है ये अनुवाद ठीक है। और जो मूल से चेक करना चाहें वो इसको अंग्रेजी संस्करण से देख सकते हैं। इंडियाज़ रीबर्थ, वही मीरा अदिति सेंटर, मैसूर से ये प्रकाशित हुई है और ये ऑनलाइन अमेज़न पर मिल जाती है। मैं मैं कहूँगा कि ये सभी सुचिंतित लोगों को जो इन विषयों पर सोचते हैं, राजनीति, शिक्षा, भारत, यूरोप, सभ्यता, आध्यात्मिकता, भारत की राजनीति कैसी हो, हिंदू-मुस्लिम संबंध, गांधीवाद, अहिंसा, इन सब विषयों पर जिनको भी विचार-विमर्श की इच्छा है, उनको ये पुस्तक ज़रूर स्वयं देखनी चाहिए। मैं अब आगे उनके शब्दों को ही दोहराते हुए बीच-बीच में कुछ मैं अपनी टिप्पणियाँ करूँगा और मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। तो अ, मैं पहला मुद्दा लेता हूँ मुस्लिम प्रश्न और हिंदू-मुस्लिम एकता, जो पिछले 2 महीने से पूरे देश में बल्कि इस बार दुनिया में भी चर्चित हो रही है भारत की घटना से। तो मैं महसूस करता हूँ कि इससे हमें काफ़ी मार्गदर्शन मिलता है। ये 4 सितंबर 1906 और हाँ, ये पुस्तक क्रोनोलॉजिकल बनाई गई है। ये संकलन जो है वो उनके 4 भागों में बाँट करके उनके पीरियड वाइज़ वो रखी गई है, इसलिए जितनी बातें आती हैं वो क्रमबद्ध है। मतलब जो पहले कहा गया वो पहले कही गई, बाद में जो मैं पढ़ूँगा बाद में मैं तारीख या वर्ष का उल्लेख करता जाऊँगा। ये 4 सितंबर 1906, इसका संदर्भ ये है कि जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था और जो ब्रिटिश सरकार थी वो बंगाल में और बाकी जगह भी जहाँ भी आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलनकारियों को दबाने के लिए मुस्लिम गुंडों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये शब्द श्री अरविंद के लेखन में ही है और वो जाकर के उनको तंग करते थे या मारते थे इस तरह। इस पर श्री अरविंद की टिप्पणी है। अब मैं उनके शब्द पढ़ रहा हूँ। यह धारणा कि मुसलमानी हुल्लड़बाजी को उभार कर वर्तमान आंदोलन को दबाया जा सकता है, अनर्गल है। और जो इस धारणा को पोषित करते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि धौंस जमाने वाला न तो अधिक शक्तिशाली होता है, न ही सबसे अधिक वीर। और यह इसलिए क्योंकि हिंदू का आत्मसंयम, जिसे गलती से कायरता कहा गया, उसके राष्ट्रीय चरित्र का मुख्य अंग रहा है। और जब भी कोई पावन परिस्थिति इसकी मांग करती है, वह सीधे वार करने में तथा कठोर आघात करने में बिल्कुल असमर्थ रहता है। नहीं भारत के विभिन्न भागों में हाल में ब्रिटिश द्वारा षड्यंत्रित हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए झगड़ों में यह साबित हो सका है कि सौम्य हिंदू अपने अधिकारों और स्वाधीनताओं की रक्षा करने में इतना बेबस और असमर्थ है, जितना अपने विदेशी दुश्मनों द्वारा चित्रित किया जाता है। ये टिप्पणी है कि अंग्रेज समझते हैं कि हिंदू कायर हैं और इसीलिए वो इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो वो ये स्वदेशी आंदोलनकारियों को दबाने के लिए
मुसलमानों का उपयोग करते हैं जो उस तरह के लोग हैं। श्री अरविंद कहते हैं कि इसको हिंदू कायरता समझा जाता है, जो कि नहीं है, क्योंकि अपने चरित्र के कारण ये जरूर है कि वह एकाएक वार करने में या चोट करने में असमर्थ रहते हैं हिंदू, लेकिन इससे गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। ये पहली टिप्पणी है। दूसरी, ये भी उसी विषय पर है, यह है 6 दिसंबर 1907। अंग्रेजों द्वारा हाल में प्रतितोल के रूप में, काउंटरवेट, प्रतितोल के रूप में मुसलमानों को हिंदुओं के विपरीत खड़ा करने की नीति खुले तौर पर अपनाई जाने लगी है। नई विधान परिषदों में मुसलमानों को जो प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है, वह भूमि की संतान भारतीय जनता के एक संयुक्त हिस्से के रूप में नहीं, बल्कि राजनैतिक दृष्टि से एक अलग और प्रतिकूल हित के रूप में, जो आशा की जाती है कि हिंदुओं से भारी पड़ेगा या कम से कम उन्हें निष्प्रभ बना देगा। मतलब उन्हें, ये उसका संदर्भ है जब वो मोर्ले मिंटो सुधार की तैयारी हो रही थी, जो आ भी गया उसके 2 साल के बाद। तो उसमें मुसलमानों को अधिक प्रतिनिधित्व देकर असेंबलियों में उनके उनके आबादी के प्रतिशत से भी अधिक, अंग्रेजों ने यह सोचा कि इससे वो जो भारतीय आंदोलनकारी हैं या हिंदू आंदोलनकारी हैं, उनके खिलाफ एक काउंटर वेट खड़ा करेंगे। ये उसका उल्लेख है। आगे श्री अरविंद कहते हैं 19 जून 1909 उसी प्रश्न पर, हमें, और ये बहुत गंभीर है, हमें मुसलमानों के विरोध का भय नहीं है, जब तक कि वह सच्ची स्वदेशी वस्तु है और शिलांग या शिमला में तैयार नहीं की गई है। यहाँ शिलांग और शिमला का मतलब था कि उस समय ये ब्रिटिश शासन का केंद्र हुआ करता था। शिमला में उनकी राजधानी होती थी और शिलांग में भी उनका एक बड़ा केंद्र था। तो उसी का वो संकेत कर रहे हैं कि मुसलमानों का विरोध का भय नहीं है, जब तक यह सच्ची स्वदेशी वस्तु है और शिलांग या शिमला में तैयार नहीं की गई है। जीवन और महत्वाकांक्षा के लक्षण के रूप में हम उसका स्वागत करते हैं, इस विश्वास के साथ कि जब अवसर आएगा तब राजनीति के क्षेत्र में हम मुसलमानों से मिलने के लिए, अथवा जैसा वह चाहे, भाई के प्रगाढ़ आलिंगन या पहलवान की मजबूत पकड़ के लिए हम तैयार हैं। एक बात हमें निश्चय समझ लेना चाहिए कि राजनीतिक समायोजन, एडजस्टमेंट, राजनीतिक समायोजन अथवा कांग्रेस की चाटुकारिताओं से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित नहीं की जा सकती। उसे और नीचे गहराई में, हृदय और मस्तिष्क में खोजना होगा। जहां भेद के कारण हैं, वहीं उसके निवारण के उपाय तलाशने होंगे। एक राजनैतिक प्रश्न के रूप में इस हिंदू मुस्लिम समस्या में हमारी कोई रुचि नहीं है, पर एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में ये अत्यधिक महत्व की है। देखिए, इसमें 4 बिंदु आते हैं इन बातों में। पहली बात कि जैसा मुसलमान चाहे उसके लिए हिंदुओं को तैयार होना चाहिए। अगर वो भाई के रूप में मिलना चाहे तो उसके साथ मिलने के लिए तैयार होना चाहिए, और अगर वो लड़ना चाहे तो लड़ने के लिए भी तैयार होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर चाटुकारिता करके, जो कांग्रेस उस समय कर रही थी, कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा था, उससे हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित नहीं हो सकती। तीसरी बात वो कहते हैं कि जहां भेद के कारण है वहीं निवारण के उपाय तलाशने होंगे, जिस पर वो आगे भी कुछ कहते हैं। और इसे पार्टीबंदी के रूप में, संकीर्ण रूप में नहीं लेना चाहिए, इसे राष्ट्र की समस्या के रूप में लेना चाहिए। तभी हमारी इसमें रुचि है। पार्टी के दृष्टिकोण से हमें इसमें कोई रुचि नहीं है। मैं समझता हूं कि ये चारों बिंदु आज भी कोई भी देख सकता है कि वो आज भी बिल्कुल वैलिड है और आज भी हमें उसका सामना करना पड़ता है। अगला है एक बिंदु, वो उस समय भी जैसे आज होता है, वंदे मातरम गान पर आपत्ति की गई कि भाई वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे, क्योंकि उस समय वही राष्ट्रगीत था, बल्कि राष्ट्रगीत तो वो लगभग 1947 तक रहा। तो उस पर वो टिप्पणी करते हैं 4 सितंबर 1909। श्री अरविंद कहते हैं, उदाहरण के लिए तब तो ऐसा प्रत्येक कार्य जिस पर कुछ मुसलमानों को आपत्ति हो वर्जित कर दिया जा सकता है, क्योंकि उससे शांति भंग हो सकती है। और कुछ ऐसा लगने लगा है कि कहीं वह दिन न आ जाए जब इसी तर्क संगत आधार पर हिंदू मंदिरों में पूजा करना भी वर्जित कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि मुसलमानों की आपत्ति है। और ये वास्तव में आज भी हो रहा है। बंगाल के गांव में, यहाँ तक कि शायद बिहार के भी किसी गांव की खबर आई थी कि उन्होंने
मुसलमानों की आपत्ति के कारण दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा नहीं की गई। तो ये 1909 में भी ये स्थिति थी, जो व्यंग से वो कहते हैं कि वो दिन ना आ जाए जो वास्तव में बाद में आया और विभाजन के बाद स्वतंत्र भारत में भी है, अभी भी है। अगला उद्धरण 6 नवंबर 1909, ये हिंदुओं और मुसलमानों के अंतर के एक तत्व पर वो बोल रहे हैं। मुसलमान अपने अलगाव और अपने को पहले भारतीय और बाद में मुसलमान मानने से इनकार करने का आधार महान मुस्लिम राष्ट्रों को बनाते हैं, जिनके साथ वो हमारी अपेक्षा अधिक भाईचारा महसूस करते हैं। बावजूद हमारे समान जन्म और रक्त के, समान जन्म और रक्त, इसमें समान डीएनए भी कह सकते हैं, हिंदुओं के ऐसे कोई संसाधन नहीं है। अच्छे या बुरे के लिए वे इस भूमि के साथ ही बंधे हुए हैं, केवल इस भूमि के साथ ही। वे अपनी माता को अस्वीकार नहीं कर सकते और न उसे खंडित कर सकते। ये हिंदुओं और मुस्लिमों के अंतर पर, एक साइकोलॉजिकल अंतर पर वो बोल रहे हैं कि मुसलमान कहते हैं कि वो पहले मुस्लिम है और बाद में भारतीय है, और वो पहले मुस्लिम के होने का आधार महान मुस्लिम राष्ट्रों को मानते हैं कि वो उनका पहला एलिजियंस है या पहला उनका संबंध है। लेकिन वो कहते हैं कि हिंदुओं के लिए ऐसा कोई विकल्प नहीं है, ऐसे रिसोर्सेज नहीं है। उनके लिए अच्छा बुरा जो है इस धरती यही देश है। तो इस अंतर पर सिर्फ यहाँ पर वो ध्यान देते हैं, दिला रहे हैं। आगे फिर वो इसी बिंदु पर कहते हैं, ये है 18 अप्रैल 1923 मुल्तान में दंगे हुए थे, हिंदू मुस्लिम दंगे, और उस पर महामना मदन मोहन मालवीय और राजगोपालाचारी जी के बयान आए थे। उन बयानों पर ये टिप्पणी कर रहे हैं, और ये 1923 की बात है, मतलब राजनीति से उनको अलग हुए 13-14 साल हो गए थे। वो कहते हैं, मुझे कहते हुए दुख है कि इस हिंदू मुस्लिम एकता को वे छक का रूप दे रहे हैं, फेटिश। तथ्यों की उपेक्षा करने से कोई लाभ नहीं। कभी न कभी हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ना पड़ सकता है और इसके लिए उन्हें तैयार होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता का अर्थ हिंदुओं को नीचे अधीनता में रखना नहीं होना चाहिए। हर बार हिंदुओं की उदारता ने रास्ता दे दिया है। सबसे अच्छा समाधान यही होगा कि हिंदुओं को संगठित होने देना चाहिए, और तब हिंदू मुस्लिम एकता स्वयं अपनी देखभाल कर लेगी। इससे अपने आप समस्या सुलझ जाएगी। नहीं तो हम इस झूठे संतोष में आराम करने लगते हैं कि हमने कठिन समस्या का समाधान कर लिया है, जबकि वास्तव में हमने उसे केवल टाला भर है। अब यहां भी देखिए 4 महत्वपूर्ण बिंदु उभरते हैं, जो आज भी वैलिड है, कि अगर आप लड़ने से बचना चाहते हैं तो इसका कोई चारा नहीं है, आपको लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। दूसरा, एकता का अर्थ एक पक्ष को, यानी हिंदू पक्ष को हमेशा नीचे दबा करके अधीनता में रखना नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे एकता नहीं बनती। और इसका उपाय यही है कि हिंदुओं को भी उसी तरह संगठित होने और बराबरी से व्यवहार करने का अवसर दिया जाए और उन्हें इसके लिए कहा जाए। उससे अपने आप वह एकता बन जाएगी। ये इनका तीसरा इसमें बिंदु है। और चौथा, कि जब आप सिर्फ एडजस्टमेंट करके और किसी तरह ऊपरी बातचीत से तात्कालिक कुछ कर लेते हैं शांति के लिए, तो इससे सिर्फ यह होता है कि समस्या आगे के लिए टल जाती है, वो समाधित नहीं होती, और हम इस संतोष में पड़ जाते हैं कि हमने उसका समाधान कर लिया है। आप देखिए कि 1923 को यह बात कही गई थी, इसके सिर्फ 14 वर्ष के बाद भारत का विभाजन हुआ, और ये उस कितनी प्रोफेटिक बात है कि आप जिस चीज को सिर्फ हमेशा एडजस्ट करके, अपने आप को नीचा करके, एक समुदाय को गिरा करके, किसी की महत्वाकांक्षा को अनावश्यक महत्व दे करके जो आपने टालने की कोशिश, समाधान करने की कोशिश की, तो वास्तव में आपने उसको न केवल टाला बल्कि समस्या और बढ़ती गई, और अंततः उसका परिणाम विभाजन हुआ। ये दुर्योग की बात है कि हम आज भी फिर वही सब काम कर रहे हैं, जिसके ठीक विरुद्ध श्री अरविंद जैसे मनीषी ने, ज्ञानी ने, और जिसको राजनीति का भी अनुभव था, तो टूक बातें कही थी, और जिसका किसी ने खंडन नहीं किया, ना तो उस समय ना आज तक। फिर भी हम उस समस्या को आज भी झेल रहे हैं, इसीलिए इसकी रेलेवेंस भी है, इसको फिर देखने की। आगे 23 जुलाई 1923, ये गांधी जी का कोई बयान था कि हमें हिंदू मुस्लिम एकता बनानी है और अहिंसा के आधार पर बनानी है। इस पर श्री अरविंद कहते हैं,
और ये बिल्कुल थ्योरेटिकल पोजीशन है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तुम उस धर्म के साथ मिलकर रह सकते हो जिसका सिद्धांत सहनशीलता है, पर ऐसे धर्म के साथ शांति से रहना कैसे संभव है जिसका सिद्धांत ही यह है कि मैं तुम्हें सहन नहीं करूंगा? तुम ऐसे लोगों से एकता कैसे रखोगे? निश्चित ही इस आधार पर हिंदू मुस्लिम एकता नहीं बन सकती कि मुसलमान हिंदुओं का धर्मांतरण कराते जाएं, जबकि हिंदू किसी मुसलमान का धर्म परिवर्तन नहीं कराएंगे। ये 1923 की बात है और ठीक लगभग यही बात अभी 3-4 दिन पहले रॉबर्ट स्पेंसर के किसी टॉक में थी। उनसे किसी एंकर ने पूछा कि क्या इस्लाम के साथ रहने का कोई उपाय नहीं है? तो एक सेकंड रुक करके रॉबर्ट स्पेंसर ने यही कहा कि नहीं, आप मुसलमानों के साथ उनके एक हिस्से के साथ सहअस्तित्व तो रख सकते हैं, इस्लाम के साथ आप सहअस्तित्व नहीं रख सकते। और एग्जैक्टली उन्होंने यही कारण बताया कि वह स्वयं ही दूसरे का अस्तित्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो आपका अस्तित्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, उसके साथ आप कैसे एकता बना सकते हैं? उसके साथ आप कैसे रह सकते हैं? तो ये ठीक वही बात है जिसको सिद्धांततः श्री अरविंद ने स्पष्टतः 1923 में ही कहा था। और फिर वो ये भी बताते हैं कि इसका उपाय क्या है, और उसका उपाय वही है जो आप इस आगे आगे मिलेगा, मैं उसकी चर्चा करूंगा। एक अन्य ये भी थ्योरेटिकल बिंदु है कि विश्व में इस्लाम का क्या योगदान रहा है, उस पर ये टिप्पणी करते हैं। और यहाँ फिर याद रखना चाहिए कि वो ईस्ट वेस्ट के वो परम ज्ञानी थे। वो कहते हैं, मोहम्मदी या इस्लामी संस्कृति ने विश्व को शायद ही कुछ दिया हो जिसे बुनियादी महत्व का और विशेष रूप से उसका अपना योगदान कहा जा सके। इस्लामी संस्कृति प्रमुख रूप से दूसरों से उधार ली गई थी। उसकी गणित और खगोल विद्या तथा अन्य विषय भारत और यूनान से लिए गए थे। फिर जिसे सूफीवाद कहते हैं, वह अधिकांशतः नॉस्टिक मतावलंबियों का परिणाम है जो फारस में रहते थे, और उस विचारधारा का नतीजा है जिसका अधिकतर संपर्क वेदांत से हुआ था। मैंने यह उल्लेख किया है, मतलब वो अपनी पुस्तक का हवाला दे रहे हैं, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर, श्री अरविंद की एक पुस्तक है, वो उसी का हिंट कर रहे हैं कि मैंने ये उल्लेख किया है कि इस्लाम ने भारतीय संस्कृति को भारतीय मुसलमानी वास्तुकला का योगदान किया है, आर्किटेक्चर। मैं नहीं समझता कि उसने भारत में और कुछ अधिक ऐसा दिया है जिसका सांस्कृतिक मूल्य हो। उसने कला और कविता को कुछ नए रूप दिए हैं, परंतु उसकी राजनीतिक संस्थाएं अर्ध बर्बर रही हैं, सेमी बार्बरिक। तो ये इस्लाम पर एक उनका जनरल ओवरव्यू है। फिर एक और बिंदु पर का वो उत्तर देते हैं। उनके कोई शिष्य कहते हैं कि क्या मुसलमानों में जो ये कट्टरता है, ऐसे भी तो मुसलमान हैं जिनमें कट्टरता नहीं है। तो जब कुछ में कट्टरवादिता नहीं है, तो दूसरों में भी कट्टरवादिता कम की जा सकती है, इसकी संभावना पर श्री अरविंद बोलते हैं। ये काफी नहीं है, क्योंकि वह उनके पूरे रवैये को तो बदलेगा नहीं। आवश्यकता है मुसलमानों में एक नए धार्मिक आंदोलन की, जो उनके धर्म को नया रूप दे दे और उनके मिजाज के ठप्पे को बदल दे। उदाहरण के लिए फारस का बहाईवाद, जो बहाउल्लाह 19वीं शताब्दी में हुए थे, उस समय वो मौजूद था, बाद में तो उसको कुचल दिया गया है। हालांकि अभी भी बहाई लोग मानते हैं, और दिल्ली में एक बहाइयों का टेम्पल भी है जिसको लोटस टेम्पल कहते हैं, वो बहाइयों का है। वही अरविंद कहते हैं कि उनके धार्मिक जो मिजाज है उसको बदले बिना आप शांति से नहीं रह सकते। और मुझे लगता है कहीं और उन्होंने टिप्पणी की है, वो इस पुस्तक में तो नहीं है, लेकिन उसमें भी बात यही है कि उनका अपने जो धर्म पर, अपने रिलीजन पर जो इतना कट्टर विश्वास है, उसको कम किए बिना आप कोई समाधान नहीं पा सकते। तो आपको उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। तो वही ये कहते हैं कि आवश्यकता है मुसलमानों में एक नए धार्मिक आंदोलन की, जो उनके धर्म को नया रूप दे और उनके मिजाज के ठप्पे को बदल दे, जैसे फारस का बहाईवाद, जिसने उनकी चित्तवृत्ति को एक बिल्कुल ही अलग मुहर लगा दी है। ये 100 साल पहले की स्थिति है कि बहाईवाद ने जो ईरान के मुसलमान थे, आज उसको ईरान कहते हैं, वही फारस था उसका नाम, वहां पर जो लोग बहाई थे उनका मिजाज बदल गया था, और वही श्री अरविंद कहते हैं कि वही रास्ता है। फिर एक और उनकी टिप्पणी है जो वास्तव में वो भारतीय राजनीतिज्ञों की विशेषता पर बोल रहे हैं, मतलब आलोचना में बोल रहे हैं, उनकी कमजोरी क्या है।
लेकिन उसका उदाहरण लेते हैं वो हिंदू मुस्लिम समस्या, इसलिए दोनों चीजें आ जाती है इसमें कि भारतीय राजनीतिज्ञों में क्या कमी है। और ये है 1926, 18 मई 1926 को भारतीय राजनीतिक विचार ही विचार करते रहते हैं, वो इस पर वो टिप्पणी करते हैं। तब वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम समस्या को ही लो, मैं नहीं जानता कि हमारे राजनीतिज्ञों ने गांधी का खलीफत आंदोलन क्यों स्वीकार कर लिया। सामान्य मुसलमान का जो सोचने का ढंग है उसकी वैसी प्रतिक्रिया उत्पन्न होनी ही थी जैसी कि हुई। तुमने बल को ईंधन दिया, ईंधन ने अपनी शक्ति एकत्र की और लगा मांगे प्रस्तुत करने, जिसका सामना करने के लिए हिंदू प्रवृत्ति को जागृत होना पड़ा और रद्द करना पड़ा। इसका पता लगाने के लिए किसी अति मानस की आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब कोई सुपर माइंड की जरूरत नहीं है, केवल सामान्य बोध आवश्यक होता है। तब मुसलमानी यथार्थता और हिंदू यथार्थता कलकत्ते में सिर फोड़ने लगी। ये उसका उल्लेख है कि पिछले महीने दंगे हुए थे, मतलब ये मई 26 है तो अप्रैल 26 में कलकत्ते में दंगे हुए, यही खलीफत के बाद। उसी पर वो कहते हैं कि नेता लोग उसका सीधा सामना करने के बजाय वास्तविकताओं को अपनी मानसिक धारणाओं से संगत बैठाने के प्रयास में व्यस्त होते हैं। वो कहते हैं कि जो समस्या सामने आती है उसका सीधा सामना करना चाहिए और वो जैसी है उसको उसी रूप में लेते हुए उसका समाधान करना चाहिए। लेकिन हमारे नेता विचार ही करते रहते हैं और विचार वो इस तरह से करते हैं कि जो उनकी अपनी प्रेजुडिसेस है, अपनी जो धारणाएं हैं या सिद्धांत हैं, वो चाहते हैं किसी तरह उसमें उसको फिट करें। और उसी के उदाहरण के रूप में श्री अरविंद कहते हैं कि इससे समाधान नहीं होता, और हिंदू मुस्लिम समस्या को वो उसी रूप में सामने रख रहे हैं। एक और बिंदु जिसको जो भी इससे जुड़ा हुआ है, जो आज भी लोग चर्चा करते हैं, ये उनका कथन है 29 जून 1926। वो ये कि जिस तरह से भारत में विविध बाहरी आक्रमणकारी आए या बाहरी लोग आए, उसको भारत ने आत्मसात कर लिया, तो क्या वो मुस्लिम तत्व को आत्मसात नहीं कर सकता? यह प्रश्न किसी ने पूछा। उसका उत्तर देते हुए श्री अरविंद एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहे, क्यों नहीं? भारत ने यूनानियों, पारसियों और अन्य राष्ट्रों से आए हुए तत्वों को आत्मसात किया है, पर वह आत्मसात तभी करता है जब उसका केंद्रीय तत्व दूसरा स्वीकार कर लेता है, और आत्मसात करते हुए भी वह उसे इस प्रकार करता है कि आत्मसात किए गए तत्वों की विदेशी जैसी पहचान नहीं रह जाती, बल्कि वे उसी का हिस्सा बन जाती है। मुस्लिम संस्कृति का आत्मसातीकरण भी बहुत हद तक मस्तिष्क में कर लिया गया था, तथा शायद वह और भी आगे जाता, किंतु इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि मुस्लिम मनोवृत्ति में बदलाव आए। विरोध बाहरी जीवन में है, और जब तक मुसलमान सहिष्णुता नहीं सीख लेते, मैं नहीं समझता कि आत्मसातीकरण संभव है। हिंदू सहन करने के लिए तैयार है, वह नए विचारों के लिए खुला है, और उसकी संस्कृति में आत्मसातीकरण की विलक्षण क्षमता है। पर हमेशा प्रावधान यही है, कंडीशन यही है कि उसके केंद्रीय तत्व को स्वीकारा जाए। यहाँ पर यह केंद्रीय तत्व क्या है? केंद्रीय तत्व यही है कि जो भारत का जो दर्शन का, भारतीय मानसिकता का, भारत के धर्म का केंद्रीय तत्व है कि वह किसी भी नए विचार, नए योगदान और किसी भी नई सकारात्मक चीज के लिए वो खुला रहता है। तो ये भारत का केंद्रीय तत्व है। इस केंद्रीय तत्व को जब तक कोई दूसरा स्वीकार नहीं करेगा, तब तक आत्मसातीकरण संभव नहीं है। अर्थात मैं ऐसी व्याख्या करता हूं कि इसका मतलब यह हुआ कि जब तक मुस्लिम नेता भी, उनके ज्ञानी या उनके धार्मिक ज्ञानी तो उनमें होते नहीं, उनके मौलाना या नेता, वो जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करते कि दूसरे को भी रहने का अधिकार है और दूसरे में भी अच्छे तत्व है और उनको भी वो अच्छे तत्व को स्वीकार करने के लिए खुला होना चाहिए, जब तक इस सहिष्णुता पर वो नहीं आते, तब तक ये आत्मसातीकरण संभव नहीं है। श्री अरविंद कहते हैं कि अन्यथा मुसलमानों का भी या इस्लाम का भी आत्मसातीकरण भारत में हो जाता, काफी हद तक हो रहा था, और उसका आधार यही था। और मुझे लगता है कि ये मुगल शासन के पतन के बाद और अंग्रेजों के शासन मजबूत होने के बीच में एक ऐसा लंबा दौर जरूर आया था जिसका प्रमाण हम उस साहित्य में पाते हैं, मीर गालिब और इस तरह की पूरी परंपरा में हम पाते हैं
कि हिंदू मुस्लिम सहमेल का एक मॉडल सचमुच बन चुका था और वो 20वीं सदी के शुरुआत में भी बहुत बड़े हिस्से में था और इसकी चर्चा डॉक्टर अंबेडकर भी करते हैं, जिन्ना भी करते हैं और वो भी करते हैं जिन्होंने तबलीगी जमात बनाई और इसी पर सिर धुनते हुए कि ये जो भारत के मुसलमान हैं, ये तो मुसलमान ही नहीं है, ये तो हिंदू हो गए हैं और इसीलिए इसको नोट करना चाहिए कि तबलीगी जमात जो आज से 100 साल पहले बनी, 1925 के लगभग, वो मुसलमानों को मुसलमान बनाने के लिए बनी थी। यही उसका केंद्र था कि ये जो भारत के मुसलमान हैं, ये 90% ऐसे मुसलमान हैं जो हिंदुओं के साथ मिलजुल करके रहते हैं। तो ये तो इस्लाम हुआ ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये इसका प्रमाण है जो श्री अरविंद कह रहे हैं कि मुसलमान मुसलमान रहते हुए, मस्जिद जाते हुए, कुरान को आदरणीय मानते हुए, हज करते हुए, वो हिंदुओं के साथ सहमेल उनका बन चुका था और इसको कुछ अंग्रेजों ने, लेकिन उससे बढ़कर स्वयं मुसलमानों ने, इसमें अंग्रेजों को प्राथमिक दोष देने की जो आदत है, वो गलत है। क्योंकि तबलीगी जमात, मुस्लिम लीग और ये पूरा पुनरुत्थानवादी आंदोलन जो मौलाना आजाद, जिसको मैं कहूँगा सब अरब रिटर्न लोग जो वहाँ से आए, पूरा इस्लाम सीख करके और भारत के मुसलमानों को ठोक-ठोक के शत-प्रतिशत इस्लामी बनाने का जब उन्होंने तय किया, तब यह प्रक्रिया न केवल टूटी बल्कि उल्टी दिशा में जाने लगी। और जिसका अंततः परिणाम, और फिर जो कांग्रेस ने गलती की, गांधी जी ने गलती की, राष्ट्रीय नेताओं ने जो गलती की, जो श्री अरविंद के रहते उनके बार-बार टोकते, कहते कि आप ऊपरी समाधान कर रहे हैं, ऊपरी समाधान समाधान नहीं है। आपको अंदर घुस करके देखना होगा समस्या कहाँ है और समस्या वही है, सहिष्णुता। जब तक मुसलमान या इस्लाम दूसरे को मन से स्वीकार करने के लिए तैयार ना हो कि हाँ, वो भी रह सकता है हमारे साथ, तब तक ये आत्मसातीकरण संभव नहीं है और वही उसका समाधान है जो कुछ हद तक भारत ने, यानी हिंदू समाज ने उसका कर भी लिया था। अगर आप मीर को पढ़ें, गालिब को पढ़ें, जो कि सबसे बड़े शायर हुए और मुसलमानों में सबसे बड़े ज्ञानी भी कहा जा सकता है हाल की सदियों में, आपको उसमें एक भी इस्लामी कट्टरता का तत्व उनके पूरे साहित्य में नहीं मिलेगा। बल्कि उसमें हिंदू तत्व आपको काफ़ी मिलेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुसलमान नहीं रह गए थे। मुसलमान रहते हुए उन्होंने हिंदू धर्म, हिंदू समाज के साथ एक सहमेल बनाया था। श्री अरविंद का कहना है कि आपको उसी दिशा में प्रयास करना होगा। ऊपरी एडजस्टमेंट या चाटुकारिता या कि हिंदुओं को दबा करके रखने से समाधान नहीं होगा। ये इसका प्रमाण है कि ये सारी बातें विभाजन से 20 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले कही गई थी। विभाजन होने के बाद विभाजन हुआ, इन सब बातों पर ध्यान न देने के कारण, और उसके बाद जो बचा-खुचा भारत है, उसमें फिर से वही सारी गलतियाँ की गई, जिसका परिणाम हम देख रहे हैं कि भारत के हिंदुओं को संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, वो भी उनको उपलब्ध नहीं है। अगर इस्लामी इश्यू आता है तो उनका आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 16 सब हिंदुओं को नहीं मिलता। समानता का अधिकार, धार्मिक भेदभाव न झेलने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह सब फंडामेंटल राइट है जो आज के भारत में हिंदुओं को नहीं उपलब्ध है और पिछले 2 महीने का घटनाक्रम ये दिखा रहा है। तो ये नकली गलत नीतियों के कारण हुआ है। ये जो इतने उद्धरण मैंने पढ़े, एक और इस विषय पर, वो उसी पर है, मुस्लिम तुष्टीकरण। ये 1 अगस्त 1926 को वो कहते हैं और एक बिल्कुल दो टूक, मुसलमानों को तुष्ट करने का प्रयास मिथ्या कूटनीति थी, मतलब फॉल्स पॉलिसी थी। सीधे हिंदू मुस्लिम एकता उपलब्ध करने की कोशिश के बदले यदि हिंदुओं ने अपने को सच्चे राष्ट्रीय कार्य में लगाया होता, तो मुसलमान धीरे-धीरे अपने आप चले आते। एकता का पैबंद लगाने की कोशिश ने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी और यही इन सारी आफ़तों की जड़ रही है। और आज जिसमें हम ये चर्चा कर रहे हैं, एग्ज़ैक्टली ये जो आखिरी पंक्ति है वही चल रही है कि मुसलमानों को बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी और यही आफ़तों की जड़ है। अगर आप उनको सचमुच बराबरी से व्यवहार करेंगे, तो वो आफ़त कम हो जाएगी, ये आफ़त नहीं रहेगी। आप उनको अधिक महत्व देते हैं, ये और आफ़त को बढ़ाती है। ये श्री अरविंद ने 1926 में कहा था और इसमें जो समाधान का रास्ता है वो वही है, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे कि 19वीं शताब्दी में जब मुसलमानी शासन यहाँ खत्म हो गया था और अंग्रेजी शासन भी पूरी तरह जमा नहीं था, एक तरह से
भारत या हिंदू समाज अपने बल पर था, उस समय जो स्थिति थी, मैं समझता हूँ कि शायद वो वही स्थिति थी कि हिंदू अपना काम कर रहे थे। स्वामी दयानंद तक, यहाँ तक कि ये स्वदेशी आंदोलन तक। और इनका ये कहना है, श्री अरविंद का, कि अगर हिंदू वो काम करें जो उचित है, जो देश के हित में है, जो समाज के हित में है, सबके हित में है, तो उनको ऐसे मुसलमान भी मिल जाएंगे सहयोगी, जो उसको उचित समझते हैं। लेकिन अगर वो उनको अधिक महत्व दे करके, इस्लाम को विशेष आदर दे करके अपने धर्म को वो दबाएंगे, अपने संविधान को दबाएंगे, मानवीयता को दबाएंगे, तो उल्टे ये समस्या बढ़ेगी। तो ये इसमें बहुत ही एक की समाधान है कि, और ये हमारे राष्ट्रीय नेताओं को उस समय उन्होंने कहा था, जो आज के लिए भी वैलिड है, कि आप सिर्फ वह कीजिए जो देश के हित में है, आप वह कीजिए जो पूरे समाज के हित में है, किसी के प्रति भेदभाव मत कीजिए, ना गलती करने वाले के प्रति भेदभाव और ना सही करने के लिए की दृष्टि से भेदभाव। अगर आप सचमुच समदृष्टि रखेंगे तो आपको मुसलमान भी मिलेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और इस इतने इन विषयों पर इतने अधोरणों के साथ मैं ये हिंदू मुस्लिम समस्या और इस्लाम वाली जो सिलेक्शन है, मैं उसको क्लोज करता हूँ। हालांकि एक और बिंदु है जो कि जनरल ऑन प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, इसलिए वो भी ठीक है, तो उसको भी नोट कर लिया जाए। 8 अगस्त 1926 को वो तुलना करते हैं हिंदू धर्म और जो दूसरे रिलीजन है, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, आक्रामक, उन्होंने शब्द लिखा है, आक्रामक धर्मों के साथ सदैव यही होता आया है, वो पृथ्वी को रौंद देना चाहते हैं। दूसरी तरफ हिंदुत्व सहनशील है और यही उसके लिए खतरा है। ये उनका एक जनरल कमेंट है कि ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जो पूरी धरती को रौंद देना चाहते हैं, या चाहते थे या चाहते हैं, जिस हद तक लीजिए, जो उनके ऐसे एक्टिविस्ट हैं जैसे चर्च मिशन, वो पूरी दुनिया को क्रिश्चियन बना लेना चाहते हैं, और जो तबलीगी हैं, इस्लामिस्ट हैं, वो पूरी दुनिया को इस्लामी बना लेना चाहते हैं। और इसको उन्होंने कहा एग्रेसिव रिलीजन है ये, और हिंदुत्व तो सहनशील है, और ये उसके लिए खतरा है, उसके सारे गुणों के बावजूद। इसका ये समाधान, मैं समझता हूँ, इसका ये समाधान नहीं है कि आप हिंदुत्व को एग्रेसिव बनाने की कोशिश कीजिए, वो संभव नहीं है। लेकिन जो अभी जितने उदाहरण हमने पढ़े, उसी में जितनी बातें निकलती हैं, अगर उसी का पालन किया जाए तो इसका समाधान किया जा सकता है। लेकिन जैसा उस समय हुआ था, वैसी स्थिति आज भी है कि जो हमारे नीति निर्माता है या नेता है, वो इस पर इस रूप में ध्यान नहीं देते या इसे महत्व नहीं देते। अब मैं दूसरा बिंदु लेता हूं, ये है गांधी जी से संबंधित, गांधीवाद से संबंधित, और खास करके राजनीति में जो उन्होंने अहिंसा का प्रयोग किया था, या अहिंसा की जो धारणा का जो की व्याख्याएं की थी, उस पर श्री अरविंद की जो आलोचनात्मक टिप्पणियां हैं, मैं वो कुछ पढ़ता हूं, क्योंकि वो भी काफी हद तक आज के लिए भी मौजूद है। क्योंकि आज भी हमारे जो शासक हैं या बुद्धिजीवी हैं, मीडिया में जो महत्वपूर्ण लोग हैं, वो लगभग उन्हीं गांधीवादी दृष्टिकोणों से चलते हैं, जिसके परिणामों की उन्होंने कभी समीक्षा नहीं की है और आज भी नहीं करते। तो इसलिए इस विषय पर श्री अरविंद के जो विचार हैं, उसको स्मरण करना मैं समझता हूँ कि उपयोगी है। और इसलिए भी कि गांधी जी के प्रति सम्मान के बावजूद हमें उनको कोई शास्त्र का ज्ञाता या बहुत बड़े विद्वान के रूप में हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो थे भी नहीं, उन्होंने स्वयं भी नहीं दावा ऐसा किया था, और उनकी पूरी आत्मकथा और जीवन बताता भी है कि वो एक राजनेता थे, समाज सेवी थे, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में समाज सेवा के कारण ही उनकी प्रसिद्धि हुई थी, नेतागिरी के कारण नहीं। और बाद में जब वो भारत आए तो उन्होंने जो अपने प्रयोग किए, उस पर उनकी कुछ टिप्पणियां हैं जो मैं समझता हूं कि आज भी उपयोगी हैं। पहली टिप्पणी ये 29 अगस्त 1914 की है, और ये रोचक बात है कि ये उस समय की है जब गांधी दक्षिण अफ्रीका में ही थे, भारत आकर के वो राजनीति में उन्होंने पैर नहीं रखे थे। उसमें जो गांधी जी का वो राजभक्तिवाद है, मैं अंग्रेजी शब्द भूल रहा हूँ, वो गांधी जी गर्व से कहते थे कि मैं राजभक्त हूँ, मतलब ब्रिटिश शासन का वफादार सेवक। और ये भी नोट करने की बात है कि ये चीज वो लगभग 1920 तक कहते रहे थे, अपने आप को ब्रिटिश साम्राज्य का सेवक, और उनको 2 बार मेडल भी मिले थे। तो इस पर श्री अरविंद की टिप्पणी है 1914 की ही, और वो टिप्पणी महत्वपूर्ण है। गांधी का राजभक्तिवाद भारत के लिए, जो दक्षिण अफ्रीका नहीं है, उपयुक्त प्रतिमान नहीं है। राजनीति में दासता का लहजा कूटनीति नहीं है।
और न ही अच्छी राजनीति। वह विरोधी को धोखा नहीं देती, न उसे निरस्त करती है। केवल दास बनाए गए लोगों में, मतलब जो लोग गुलाम हैं, उनमें वह भय और घिघियाने वाली चालाकी जरूर प्रोत्साहित करती है। गांधी दक्षिण अफ्रीका में जो प्रयास कर रहे हैं, वह है भारतीयों के लिए ऐसे दासों की स्थिति, ऐसे गुलामों की स्थिति जिनके साथ दयालुता बरती गई हो, और जिसे सीढ़ी बनाकर, मतलब उस दयालुता को सीढ़ी बनाकर कुछ और बेहतर प्राप्त किया जा सके। हमारी स्थिति भिन्न है, मतलब भारतवासियों की स्थिति भिन्न है, और हमारा उद्देश्य भी अलग है। हमें कुछ थोड़ी सुविधाएं पाना नहीं, बल्कि स्वाधीनता के लिए ऐसे उपयुक्त लोगों के राष्ट्र का निर्माण जो उसे सुरक्षित और बनाए रख सके। ये श्री अरविंद दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की जो पॉलिसी है और भारत में जो हमारी जरूरत है, इसकी तुलना करते हुए ये टिप्पणी करते हैं, और इस टिप्पणी में ये चीज झलकता है कि गांधी जी वहां क्या कर रहे हैं। गांधी जी भारतीयों को गुलामी से मुक्त करने के लिए नहीं, बल्कि गुलामों के प्रति मालिक का व्यवहार थोड़ा कृपापूर्ण हो, थोड़ा दयालुतापूर्ण हो, ये सिर्फ इसका वो प्रयास कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि ये वहां के लिए भी शायद पूरी तरह उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वो उनमें सिर्फ डर पैदा करती है और घिघियाने वाली चालाकी पैदा करती है, प्रोत्साहित करती है। जबकि भारत में हमें इसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हम स्वाधीनता के लिए उपयुक्त लोगों के राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, जो उसे सुरक्षित और बनाए रख सके। फिर तब गांधी जी उसके कुछ ही समय बाद भारत आ जाते हैं। फिर वो एक क्षत्र नेता भी बन जाते हैं, और उन्होंने अहिंसा को अपने राजनीतिक सिद्धांत का और व्यवहार का सबसे केंद्रीय बिंदु बनाया। हालांकि कहने के लिए सत्य अहिंसा दोनों कहा जाता है, लेकिन वास्तव में अहिंसा पर ही उनका सबसे अधिक जोर था। हालांकि गांधी जी स्वयं कहते हैं कि उनका 3 सिद्धांतों पर जोर है बराबर, वो है सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य। लेकिन ये नोट करने की बात है कि ब्रह्मचर्य की कभी चर्चा नहीं की जाती, जबकि गांधी जी ने स्वयं कहा था कि वो मेरे सभी क्रियाकलाप के जो 3 महत्वपूर्ण 3 आधार हैं, वो ये है सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य। लेकिन ज्यादातर चर्चा उनकी अहिंसा की ही हुई है, सत्य की भी ज्यादा नहीं हुई है, क्योंकि उनके एक पॉलिटिशियन के रूप में काम करते हुए और दिनन दिन उनके बयान में और बयानों में वो सत्य वाला हिस्सा बार बार बदलता हुआ दिखता रहा है। तो अहिंसा ही एक तरह से उनका केंद्रीय सिद्धांत उस समय भी चर्चित था, और स्वयं गांधी उसी पर बार बार जोर देते थे, और सच पूछिए तो आज तक उसी रूप में हम गांधीवाद को जानते हैं। तो उसमें गांधी जी चूंकि अपने को सनातनी हिंदू कहते थे और गीता और रामचरितमानस की बार बार चर्चा करते थे, इसीलिए कालक्रम में ये गलती से समझ लिया गया कि ये जो अहिंसा का सिद्धांत है, ये हिंदू सिद्धांत है। वास्तव में अहिंसा का जो राजनीति में सिद्धांत है, वो गांधी जी का सिद्धांत है, वो हिंदू सिद्धांत नहीं है। उसी पर टिप्पणी करते हुए श्री अरविंद कहते हैं 28 मार्च 1923, गीता में अहिंसा नहीं है। यदि कुछ लोग गांधी जी समेत कहते हैं कि गीता में वर्णित युद्ध या संघर्ष मात्र प्रतीकात्मक भावार्थक अर्थ में है, तब अपरिहार्य अर्थे तथा हन्यमाने शरीरे का क्या बनेगा? क्योंकि गीता में ये भी है कि न तुम शोचितुम अर्हसि, अपरिहार्य मतलब ये शरीर मरता है या अपरिहार्य है। फिर न हन्यते हन्यमाने शरीरे, कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि वो सारा संघर्ष महाभारत और गीता का वो एलेगोरिक है, वो सिर्फ कथा है, रूपक है, वास्तविक लड़ाई नहीं है, फिजिकल मारकाट नहीं है, श्री अरविंद कहते हैं ये गलत बात है। क्योंकि अगर ऐसा कहोगे तो फिर ये हन्यमाने शरीरे का क्या अर्थ निकालोगे, किस शरीर के की बात हो रही है? तब मारे गए लोगों के लिए शोक दुख का क्या अर्थ करोगे? क्योंकि गीता में कहा गया है, अर्जुन को बार बार उपदेश देते हैं कि तुम्हें शोक नहीं करना है मरने के लिए और मारने के लिए। इसलिए वो कहते हैं कि गलत व्याख्या की जा रही है। मुझे लगता है, श्री अरविंद कहते हैं, मुझे लगता है कि अहिंसा के वैसे अर्थ निकालना एक मानसिक प्रवृत्ति के दोष का परिणाम है। उनमें वह बौद्धिक तीक्ष्णता और निष्ठा नहीं है जो धैर्य और शांति के साथ अर्थ ग्रहण कर सके। वो बहुत बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जो लोग इस तरह की बातें कहते हैं कि महाभारत में या गीता में जो हिंसा की बातें हैं, वो फिजिकल हिंसा की चर्चा ही नहीं है, वो तो एक रूपक है। श्री अरविंद कहते हैं कि इसका मतलब उनमें बौद्धिक योग्यता नहीं है कि वो धैर्य और शांति के साथ अर्थ ग्रहण कर सके। फिर ये प्रसंग इसलिए भी रोचक है कि यह चर्चा चूंकि पांडिचेरी में हुई थी, और गांधी जी और उनके अरविंद के शिष्यों में और गांधी जी के शिष्यों में कई लोग एक दूसरे को जानते थे। तो ये प्रसंग किसी ने
किसी अपने मित्र को भेजा जो गांधी जी के आश्रम में रहता था, गांधी जी के साथ रहता था। और उसने श्री अरविंद की जो किताब थी एसेज ऑन गीता, उसके 6ठे अध्याय में इसी का वर्णन है, यही वो फिजिकल मार्क आर्ट है या एलोगरी है। तो उसने श्री अरविंद के किसी अनुयायी ने अपने मित्र को साबरमती आश्रम भेज दिया और वो मित्र को कहा कि तुम इसका जवाब दो। वो कहते हैं कि नहीं, ये तो एक्चुअल वास्तविक हिंसा की बात हो रही है, मरने मारने की बात हो रही है। तो उस मित्र ने गांधी जी से पूछा, तो गांधी जी ने वो अध्याय देखा और उन्होंने कहा कि उनके पास श्री अरविंद के तर्कों का उत्तर नहीं है, उसके बातों का व्याख्या का उत्तर वो दे नहीं सकते, लेकिन वो अपनी स्थिति बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये प्रसंग सिर्फ चर्चा के लिए कि ये उनके दोनों के शिष्य इन विषयों पर आपस में विमर्श कर रहे थे कि अहिंसा का या गीता में अहिंसा का जो अर्थ है या हिंदू धर्म दर्शन में अहिंसा का जो अर्थ है वह सही कौन सा है, गांधी जी वाला या श्री अरविंद वाला। तो हम देखते हैं कि स्पष्टता गांधी जी निरुत्तर है। फिर आगे एक जगह श्री अरविंद कहते हैं, ये एक जनरल है, कि वो दर्शन जो सभी कर्मों पर एक ही मशीनी नियम लागू करता है अथवा एक शब्द लेता है और उसमें सारे मानव जीवन को बिठाने का प्रयास करता है, वह निरर्थक है। एक योद्धा की तलवार न्याय और सदाचार की पूर्ति के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी एक संत की धार्मिकता। शिवाजी के बिना रामदास पूर्ण नहीं है। न्याय की रक्षा के लिए तथा उसे छीनने और निर्बल को दबाने से बलवान को रोकने के लिए ही क्षत्रिय बनाया गया। श्री अरविंद कहते हैं कि ये राजनीतिक कर्म में या सामाजिक कर्म में हिंसा से नहीं बचा जा सकता और इसीलिए भारत में मनुष्य के गुण का ध्यान रखते हुए क्षत्रिय धर्म, जो कि रजस से जुड़ा हुआ है, जिन लोगों में रजस प्रवृत्ति अधिक होती है, उन्हें क्षत्रिय धर्म के लिए या क्षत्रिय कर्म के लिए प्रेरित किया जाता था और वो लोग करते थे। और उनका यह कर्तव्य ही होता था कि जो निर्बल है उसको बलवान न सताए, जो दुष्ट है वो साधुओं को न सताए, इसके लिए क्षत्रिय की आवश्यकता होती थी और वह शस्त्र से ही वह करता था और यह सहज नियम है। और अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो समाज चल नहीं सकता। आगे एक टिप्पणी है 11 जनवरी 1939। गांधी यह स्वीकार करने के लिए विवश हैं, और यह सत्याग्रह पर टिप्पणी है, गांधी जी के सत्याग्रह पर। गांधी यह स्वीकार करने के लिए विवश हैं कि सत्याग्रह यानी निष्क्रिय प्रतिरोध के विज्ञान को उनके सिवा उनका कोई शिष्य नहीं जानता। वस्तुतः वे कहते हैं कि वही अकेले व्यक्ति हैं जो सत्याग्रह के बारे में सब कुछ जानते हैं। यह सत्याग्रह के लिए बहुत आशाजनक बात नहीं है, यह देखते हुए कि इसे मानवता की समस्याओं के सामान्य समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। श्री अरविंद यहाँ उस बेसिक कंट्राडिक्शन पर ध्यान दिलाते हैं कि एक तरफ आप कहते हैं कि सत्याग्रह मानवीय समस्याओं का समाधान का सामान्य तरीका है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इसको गांधी के अलावा कोई नहीं समझ सकता। कहते हैं कि इसका मतलब तो है कि ये कोई समाधान ही नहीं है, क्योंकि लोग जिस चीज को समझते ही नहीं है वो किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता। तो ये उस अंतर्विरोध पर ध्यान दिलाते हैं और फिर इस पर भी टिप्पणी करते हैं कि सत्याग्रह और अहिंसा का जिस तरह से गांधी प्रयोग करते हैं और जिस तरह के वो उपदेश देते हैं, उसमें ये साफ दिखता है कि वो इस पर ध्यान नहीं देते कि वास्तव में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। गांधी जी ने इस पर विचार नहीं किया है कि उपवास कर लेने से या कोई मार रहा है उसके सामने चुप रह जाने से वास्तव में क्या होता है। वो कहते हैं कि वास्तव में उसके मानस पर, उसके व्यक्तित्व पर विकृत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विपरीत काम कर रहा है और इसीलिए जब अवसर आता है तो वह विकृति वो दूसरे रूपों में दिखती है। और ये गांधी जी के अन्य सहयोगियों ने भी कहा था, जिसमें एक पोलैंड की लेडी थी वांडा दिनोवस्का, राम मनोहर लोहिया, सहजानंद सरस्वती और भी उनके कुछ सहयोगियों ने कहा था कि ये जो गांधी जी के शिष्य ऊपर से विनम्र, सत्याग्रही, अहिंसक दिखते हैं, लेकिन अपने अगर खुला व्यवहार आप उनका देखें तो दिखता है कि उनमें बड़ी ईर्ष्या है, जलन है, क्रोध है। श्री अरविंद कहते हैं कि ये विकृति उसी कारण होती है क्योंकि आप हर मनुष्य को एक जैसा मानते हैं। हर व्यक्ति एक जैसा होता नहीं है, किसी में सत्गुण ज्यादा है, किसी में रजोगुण ज्यादा है, किसी में तमोगुण ज्यादा है, और आप सबको एक मान करके एक नियम लागू करने की कोशिश करते हैं। इसका विकृत परिणाम होना ही है और वो परिणाम नहीं होगा जो आप अपेक्षा करते हैं। ये उनका
अहिंसा और सत्याग्रह पर एक जनरल उनका कमेंट था जो बार-बार भी आता रहता है। और क्षत्रिय के बारे में वो कहते हैं कि क्षत्रिय वह था जो कोई अत्याचार न होने दे, जो उससे लड़े और जो स्वयं किसी पर अत्याचार न करे, यही आदर्श था। तो इससे इनकार करके आप हर हर एक को अहिंसक बनाएं, हर एक को साधु बनाने की कोशिश करें, इससे समाज और राजनीति दोनों विकृत होती है। और इसीलिए ये अहिंसा पर जितनी टिप्पणियां हैं वो बड़ी रोचक हैं और गांधी जी के विचारों से वो तुलनीय है, क्योंकि तुलना करके हम पाते हैं कि गांधी जी उन प्रश्नों का, उन आपत्तियों का उत्तर कभी नहीं दे पाए, न उनके शिष्य दे पाए और न आज तक हम देख पाते हैं कि व्यवहार में उससे कोई उपयुक्त परिणाम मिला है। और उसका कारण यही है कि वो हिंदू धर्म दर्शन को ही एक तरह से विकृत किया गया। और जो हमने पिछली टिप्पणी में एक देखा था कि भारतीय नेता समस्याओं को अपने पूर्वाग्रह के अनुसार फिट करने की कोशिश करते हैं, विचार ही विचार करते रहते हैं, चिंतन बैठक करते रहते हैं और जो काम कर्तव्य है, सामने दिखता है, जिसका जो उपाय हो सकता है, जो व्यवहारिक है, जो सामान्य व्यक्ति भी समझता है, वो नहीं करते या करने से बचना चाहते हैं। एक और टिप्पणी इस सिलसिले में आती है अहिंसा और गीता वाले पर, और ये था, एक लेख लिखा था गांधी जी ने बहुत लंबा, यंग इंडिया में 29 मई 1924 को, हिंदू मुस्लिम टेंशंस, इट्स कॉजेज एंड क्योर। हिंदू मुस्लिम तनाव, इसके कारण और समाधान, उपाय। ये यंग इंडिया में छपा था और ये बहुत लंबा था। उनके कलेक्टेड वर्क्स में भी लगभग ये 20 पन्नों में है। कलेक्टेड वर्क्स में वॉल्यूम 28 में पृष्ठ 43 से 62 के बीच में आपको मिल जाएगा। इसमें ये अलग पुस्तिका के रूप में छपा भी था और चर्चित भी हुआ था। उसमें अहिंसा के अपने सिद्धांत में थोड़ी बहुत छूट दी गई थी कि ठीक है, आप जो डाकू लुटेरे हैं उनके साथ आप कुछ कुछ कर सकते हैं, मुकाबला वगैरह, लेकिन पूरा उसका भाव अंत में यही था कि ये भी जो है ये एक अपवाद है और शायद वो भी एब्सोल्यूट नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब बाद में पंजाब और बंगाल के हिंदुओं पर उन्हें खत्म करने या मार डालने के लिए अभियान चला, तो फिर गांधी जी ने उसका स्मरण नहीं किया। लेकिन यहाँ जो रोचक उल्लेख है वो ये कि उस पुस्तिका पर कुछ हिंदू विद्वानों ने, और शायद काशी के कोई शास्त्री थे, पंडित, उन्होंने बयान दिया था कि ये गांधी जी की जो समझ है ये गलत है और गीता की जो उन्होंने व्याख्या की है ये गलत है। उस पर गांधी जी ने बयान दिया। गांधी जी ने आश्चर्य प्रकट किया था कि कोई उनकी व्याख्या पर प्रश्न कैसे उठा सकता है। ये बड़ी रोचक बात है जो गांधी जी में बार बार मिलती है कि वो अपनी व्याख्याओं को बिल्कुल संदेह से परे मानते थे और ऐसा मानते थे कि कोई दूसरे को भी संदेह उस पर नहीं होना चाहिए, और ये उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा। तो इस बयान पर श्री अरविंद की टिप्पणी थी कि मैं ये पढ़कर आश्चर्यचकित रह गया हूं कि गांधी अपनी व्याख्या को किसी संदेह से परे समझते हैं। उसी वक्तव्य में वो जो था हिंदू मुस्लिम टेंशंस, इट्स कॉजेज एंड क्योर, गांधी जी का जो ये वक्तव्य था 1924 का, उसी में गांधी जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती की भी आलोचना की थी, ये कह करके कि उन्होंने वेदों की अंध पूजा जैसी शुरू कर दी है। इस पर श्री अरविंद कड़ी टिप्पणी करते हैं। श्री अरविंद कहते हैं कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में चरखा तथा खादी और धर्म और दर्शन के क्षेत्र में अहिंसा के मामले में गांधी स्वयं वही अंध पूजा कर रहे हैं। और श्री अरविंद कहते हैं उन्होंने आर्य समाज की वेदों की पूजा के लिए आलोचना की, किंतु मोहम्मदियों को क्यों छोड़ दिया। उनका वक्तव्य, मतलब गांधी का वक्तव्य, कुरान और क्रिश्चियनिटी के प्रति अतीव श्रद्धा से भरा हुआ है, जो बाइबिल, जीसस और सलीब की अंध पूजा ही करता है। तो श्री अरविंद इस अंतर्विरोध पर ध्यान दिला रहे हैं कि एक और गांधी दयानंद सरस्वती की इस बात के लिए आलोचना करते हैं कि वो वेदों की अंधभक्ति कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर वो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को छोड़ देते हैं, जिसके अनुयायी भी उसी तरह सलीब की, जीसस की, मोहम्मद की और कुरान की उसी तरह अंध पूजा करते हैं। तो ये जो दोहरापन है, श्री अरविंद इनडायरेक्टली कहते हैं कि ये राजनेता के लिए शोभनीय नहीं है और इसका सही परिणाम, उचित परिणाम नहीं होगा। उसके बाद एक टिप्पणी आती है जिस पर बार बार उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि श्री अरविंद गांधी जी के विचारों और कार्यों का अवलोकन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि महात्मा एक यूरोपीय है। ये उन्हीं के शब्द हैं। महात्मा एक यूरोपीय है, वस्तुतः भारत में एक रूसी क्रिश्चियन।
इस बात पर किसी ने हैरत प्रकट की कि आप उनको रूसी क्रिश्चियन कह रहे हैं और यूरोपीय कह रहे हैं। श्री अरविंद इसको एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, जब यूरोपीय लोग कहते हैं कि गांधी अनेक क्रिश्चियनों से बढ़कर क्रिश्चियन हैं और आज के ईसा मसीह हैं, एक अमेरिकी पत्रकार ने कहा था कि आज के जीसस क्राइस्ट हैं महात्मा गांधी। तो जब यूरोपीय कहते हैं कि वो आज के ईसा मसीह हैं, तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। उनके सभी उपदेश ईसाइयत से लिए हुए हैं और यद्यपि उन उपदेशों का बाह्य रूप भारतीय दिखता है, उसका सार तत्व क्रिश्चियन है। वे पूरी तरह जीसस ना भी हो, किंतु हर हालत में वे उसी परंपरा से आते हैं। वे अपने उपदेशों में अधिकांश टॉल्स्टॉय, बाइबिल और जैन दर्शन से प्रभावित है और किसी भी स्थिति में भारतीय शास्त्रों से अधिक, यानी उपनिषद और गीता की व्याख्या भी वो अपनी उसी दृष्टि से करते रहते हैं। यह श्री अरविंद की टिप्पणी है कि वो क्रिश्चियन दृष्टि से, क्रिश्चियन फेथ की दृष्टि से गीता और उपनिषद की भी व्याख्या करते रहते हैं। तब कोई शिष्य उनको कहता है कि लेकिन अनेक भारतीय भी गांधी जी को महात्मा कहते हैं, अनेक भारतीय भी उनको आध्यात्मिक पुरुष कहते हैं। उस पर श्री अरविंद की टिप्पणी है, क्योंकि यूरोपीय उन्हें आध्यात्मिक कहते हैं। जो उपदेश वे देते हैं, यानी गांधी देते हैं, वो भारतीय आध्यात्म नहीं है, बल्कि रूसी क्रिश्चियनिटी, अहिंसा, कष्ट सहन आदि से लिया गया है। गांधी में बौद्धिक आवेग है और एक बड़ा नैतिक आत्मबल है, लेकिन वह रूसियों से अधिक सूखा है। पीड़ा सहने के सिद्धांत का जो उपदेश वह दे रहे हैं, उसकी जड़ें केवल पूरे यूरोप में, केवल रूस में है। दूसरे क्रिश्चियन देश भी उसमें विश्वास नहीं करते। अधिक से अधिक वे इसे मस्तिष्क में रखते हैं, पर रूसियों के तत्व में यह विचार है। एक और आखिरी टिप्पणी, आखिरी तो नहीं, और 2-3 टिप्पणियां हैं जो इसी संबंधित है। गांधी जी ने एक अपनी राजनीतिक वसीयत लिखी थी 20 फरवरी 1940 को, और उसमें बाकायदा वसीयत जैसे होती है फॉर्मल, उसमें प्यारेलाल और किशोरलाल मसरूवाला, जो उनके बहुत सबसे निकट के सहयोगी थे, उनके दस्तखत गवाह के रूप में भी है। यह छपा था। कोई श्री अरविंद के शिष्य उसे पांडिचेरी लेते आए थे और श्री अरविंद ने उसे पढ़ा और उस पर टिप्पणी की। उनमें, गांधी में, कोई चीज है जो पीड़ा के लिए रस लेती है, यहां तक कि कष्ट उठाने की संभावना मात्र से उसे खुशी मिलती है। यद्यपि ये उसे उचित ठहराने के लिए बहुतेरे तर्क देते हैं, किंतु तथ्य यह है कि उनमें कोई चीज है, गांधी में कोई चीज है जो कष्ट सहने में सुख उठाती है। एक क्रिश्चियन विचार ने उन्हें पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। ये श्री अरविंद की टिप्पणी है 28 नवंबर 1940। तो हर हालत में ये इन सारे प्रसंगों का महत्व यही है कि वो अहिंसा, सत्याग्रह, गीता, उपनिषद और इन सारी चीजों पर जो गांधी जी की टिप्पणियां हैं, गांधी जी के विचार हैं, उसको श्री अरविंद बिल्कुल सिरे से अस्वीकार करते हैं और कहते हैं कि ये उनके यूरोपीय विचारों से वो प्रभावित हैं, उसमें भारतीयता नहीं है। और अहिंसा पर भी या लड़ने के बारे में भी वो जो बार बार एक नकारात्मक उनका भाव है, ये बड़ा हानिकारक है। उस पर श्री अरविंद कहते हैं कि एक वर्ग आक्रामकता से ऐसे सिकुड़ता है मानो वह पाप हो। उसकी पुकार है, घृणा का उपचार प्रेम से करो, अन्याय को न्याय से भगाओ, पाप को सदाचार से काटो। प्रेम एक पवित्र नाम है, उसकी चर्चा करना सरल है, प्रेम करना उतना सरल नहीं है। जो युद्ध से उसे पाप और आक्रामकता को नैतिकता का पतन मानकर सिकुड़ते हैं, उनके लिए गीता सबसे उत्तम उत्तर है। फिर वो कहते हैं एक दूसरे प्रसंग में कि यदि अहिंसा का गुण क्षत्रिय में आ जाए, जो देखिए कितनी बड़ी विडंबना है और इस पर ध्यान देंगे। ये 25 जून 1909 को कहा गया था, पहले कहा गया था। यदि अहिंसा का गुण क्षत्रिय में आ जाए, यदि तुम कहो कि मैं मारूंगा नहीं, तो देश को बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। लोगों की खुशी टूट जाएगी, अन्याय और अराजकता का बोलबाला हो जाएगा। वही गुण दुख का स्रोत बन जाएगा और लोगों में दुख और द्वंद्व लाने में तुम साधन बन जाओगे। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि ये जो बयान किसी व्याख्यान में उन्होंने दिया था, एक भाषण में, वो खुलना में दिया था, जो आज बांग्लादेश में है। उसके 38 वर्ष बाद यही हुआ। लोगों की खुशी टूट जाएगी, अन्याय और अराजकता का बोलबाला हो जाएगा, और जिसको तुम गुण समझते हो
उसको उसकी इस तरह से दुरुपयोग करने पर वही दुख और द्वंद लाने के तुम साधन बन जाओगे। जो आज भी बांग्लादेश से समाचार आता है, खुलना समाचार आता है, कहा नहीं जा सकता कि खुलना में आज हिंदू बच्चे भी हैं या नहीं। और ये 100 वर्ष से पहले भी उन्होंने इसकी चेतावनी दी थी कि अहिंसा का गुण क्षत्रिय में आ जाए। मतलब राजनीतिक कर्म में अहिंसा को लाना फंडामेंटल गलती है। राजनीति क्षत्रिय कर्म है और मैंने उसकी चर्चा नहीं की है। जैसा मैंने कहा कि इस पुस्तक में अलग-अलग बिंदुओं पर अगर आप संग्रहित करें तो इसी तरह से बहुत सी चीजें मिलेंगी जो उतनी ही उपयोगी होंगी। और उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है शक्ति। और शक्ति का मतलब ये फिजिकल फोर्स ही नहीं, उसमें मेंटल, बौद्धिक, आध्यात्मिक, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति पर उन्होंने सबसे अधिक जोर दिया है। और उसको भी हम लोग गलत समझते हैं। वो भी अगर इस पुस्तक को जो ध्यान से पढ़ेंगे या श्री अरविंद के अन्य लेखन को पढ़ेंगे तो आध्यात्मिक शक्ति से जो उनका अर्थ है वो बहुत स्पष्ट होगा और वह व्यवहारिक है। तो उसको उस पर उनकी बार-बार चेतावनी थी कि ये राजनीतिक कर्म शक्ति का काम है, क्षत्रिय का काम है और उसमें बराबरी से व्यवहार करना, किसी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना, यही उसका एक गोल्डन रूल है, सही उपाय है और तब कम हिंसा होगी। अगर आप हिंसा का प्रतिकार करने जैसा हमने एक उदाहरण में देखा था कि अगर मुसलमान लड़ने के लिए आ रहे हो तो आपको लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर वो मिलने के लिए आ रहे हो तो आपको गले लगने के लिए तैयार होना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो हिंसा भी नहीं होगी, तब कम हानि होगी, कम दंगे फसाद होंगे। लेकिन अगर एक पक्ष को आप बार-बार झुकाएँगे, गिराएँगे, दबाएँगे तो अधिक हिंसा होगी। और ये पिछले 100 साल का घटनाक्रम भी इन सारी बातों को प्रमाणित करता है जैसा मैं समझता हूँ। तो ये 2 बिंदु को मैंने विस्तार से लिया। मैं एक सिर्फ उदाहरण के लिए 2 बातें और कहना चाहता हूँ, सिर्फ सैंपल के लिए, ताकि ये लगे कि श्री अरविंद योगी होने के बाद भी उन्होंने देश की चिंता करना नहीं छोड़ा था, राजनीति पर ध्यान देना नहीं छोड़ा था, यहाँ तक कि उसमें सहयोग करना भी नहीं छोड़ा था। और उसका 2 उदाहरण है। एक उदाहरण है, जब क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, तो उन्होंने अपने नियम को छोड़ करके अपने प्रतिनिधि भेज करके कांग्रेस लीडरों को कहा था कि आप इसको स्वीकार कर लीजिए। क्योंकि अपने पुराने अनुभव के कारण, राजनीतिक अनुभव के कारण और देश दुनिया की स्थिति पर लगातार नज़र होने के कारण उनको ये लगा था कि क्रिप्स मिशन को अगर स्वीकार कर लिया जाए, तो भारत को, विशेषकर हिंदुओं को बहुत बड़ा बल मिलेगा और फिर आने वाले समय में, स्वाधीनता के समय, वह उनके हाथ में स्थिति अधिक मजबूत होगी। क्योंकि उस समय तक मुस्लिम लीग का पाकिस्तान का मांग आ चुका था और इसीलिए 42 में क्रिप्स मिशन के ऑफर को ठुकराना और श्री अरविंद के सुझाव को ठुकराना एक बड़ी भूल थी। और इसको आप देख सकते हैं श्री अरविंद के उसमें। तो मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि वो इस पर लगातार उनकी नजर रही थी और वो वहां जो गए थे तो उनका जो योग भी था, वो योग भी वो उस रूप में नहीं था जिस रूप में हम गलती से समझ लेते हैं या समझा दिया जाता है कि वो तो समाज से दूर हो गए थे और अलग हो गए थे और वो संन्यास। वो नहीं है। वो कहते हैं सितंबर 14 में ही एक पत्र में, मेरा मिशन मठों, तपस्वियों और सन्यासियों का सृजन करना नहीं है, बल्कि शक्ति संपन्न लोगों की आत्माओं को कृष्ण और काली की लीलाओं की ओर वापस बुलाना है। एक और उसी व्यक्ति को, मोतीलाल राय को लिखे पत्र में, ये 1919 में, उसके 5 साल बाद, वो कहते हैं, सबसे ऊपर मैं तुमसे सहनशीलता, दृढ़ता, वीरता, सच्ची आध्यात्मिक वीरता की मांग करता हूं। मुझे शक्तिशाली आदमी चाहिए, भावुक बच्चे मुझे नहीं चाहिए। और एक जगह और कहते हैं, एक अकेले वीर का संकल्प हजारों कायरों के हृदय में साहस फूंक सकता है। एक फाइनल अंतिम टिप्पणी मैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति से संबंधित मैं उनकी पढ़ करके फिलहाल मैं बात खत्म करता हूं। और ये है 28 जून 1950, उनके उसी साल उनका देहांत हुआ दिसंबर में, उसके 6 महीने पहले की बात है। तब कोरिया संकट था, मतलब कोरिया में कम्युनिस्ट रूस के मदद से उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया था, पूरे कोरिया को कम्युनिज्म की ओर ले जाने के लिए, जबकि कोरिया के अधिकांश लोग कम्युनिज्म की ओर नहीं जाना चाहते थे। उस पर किसी ने पूछा, उसको कोरिया क्राइसिस करके आप खोज सकते हैं, इतिहास का प्रसंग है, क्या कोरिया क्राइसिस था। तो कोरिया क्राइसिस पर किसी ने उनसे पूछा, तो उस पर ये श्री अरविंद कहते हैं 28 जून 1950, मैं नहीं जानता कि कोरिया के मामले में मार्गदर्शन के लिए
संकेत तुम क्यों चाहते हो? उसके विषय में असमंजस की कोई बात ही नहीं है। सारा मामला भाले के डंडे की तरह सीधा है। यह कम्युनिस्ट योजना के अभियान की पहली चाल है, जिसमें वे पहले शेष महाद्वीप के संबंध में प्राथमिक कदम के रूप में उत्तरी भागों और फिर दक्षिण पूर्वी एशिया पर कब्जा करके हावी हो जाएंगे और भारत की ओर खुलने वाले द्वार के रूप में जाते-जाते तिब्बत को भी हड़प लेंगे। और ये आप नोट कीजिए कि इसके 4 महीने बाद ही तिब्बत पर चीनी हमला हुआ और चीन ने उस पर कब्जा कर लिया। ये 4 महीने पहले ये कह रहे हैं। यदि वे सफल हो जाते हैं, तो कोई कारण नहीं कि कदम ब कदम सारे विश्व पर उनका प्रभुत्व ना हो जाए। मतलब कम्युनिस्ट विस्तारवाद की योजना जो पूरी दुनिया को कम्युनिस्ट बनाने की थी, वो कोरिया संकट के समय वो यही कहते हैं कि ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि पहले कोरिया, फिर दक्षिण पूर्वी एशिया, फिर तिब्बत, ये लेते हुए सारी दुनिया पर अगर वो सफल होते जाते हैं, तो फिर सारी दुनिया पर भी वो कब्जा कर सकते हैं। और ये 1950 की बात है और हम देख सकते हैं कि 1960 के दशक में संयुक्त राष्ट्र में एक सोवियत लीडर ने कहा था कि हम तुम्हें कुचल देंगे और खत्म कर देंगे। मतलब पूरी दुनिया को कम्युनिस्ट बनाने का उनका विचार कितना मजबूत था और कितना उनमें आत्मविश्वास था, ये स्पष्ट था। लेकिन श्री अरविंद ने इसको उसी समय देखा था जिस समय कोरिया क्राइसिस हुई थी और भारत में एक तरह से भ्रम था भारतीय नेतृत्व में, जो नया-नया भारतीय शासन बना था। तो ये फिलहाल मैं इस इन उद्धरणों को समाप्त करता हूँ। मैंने जैसा कहा कि मैंने सिर्फ 2 बिंदु पर उनके विचार संकलित करके आपके सामने रखे, लेकिन उसमें और भी राजनीति, इतिहास, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, भारत-यूरोप की तुलना, आध्यात्मिकता और शिक्षा, इन सब बातों पर बहुत ही अ, गंभीर सामग्री है, क्योंकि इसका संकलन बड़ी सावधानी से किया गया है और ठीक जो उनकी सटीक बातें हैं, उनको संक्षेप में संकलित किया गया है। तो इस रूप में यह पुस्तक भारत का पुनर्जन्म, इंडियाज़ रीबर्थ, पढ़ने लायक है, खास करके चूँकि स्निपेट्स के रूप में, उद्धरणों के रूप में लगभग 200 उद्धरण इसमें हैं, लेकिन सभी के सभी सामाजिक राजनीतिक विषयों पर हैं और ये हमारे लिए आज भी इनमें प्रेरणा की बात है, क्योंकि जैसा आप इन जो 15-20 उद्धरण मैंने पढ़े, उससे आप देख सकते हैं कि ये कोई 100 साल पहले कही गई बात है, कोई 60 साल पहले कही गई बात है, कोई 80 साल पहले कही गई बात है, लेकिन आज भी आप नहीं कह सकते कि वो आज भी गलत नहीं है और उस समय जिसमें कही गई थी, उस समय भी गलत नहीं थी। तो हमारे कितने ही राजनेता उस समय से लेके आज तक हुए, जिनके बयानों से आप तुलना करके देख सकते हैं कि उनकी बातें कितनी बासी और गलत लगती हैं। उसमें हमारे कितने ही मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे लोग भी आ जाते हैं, जिन्होंने जो बातें कही थी, वो समय के साथ गलत साबित हुई। और मैं एक राजनीति शास्त्र, इतिहास के विद्यार्थी के रूप में, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि श्री अरविंद के जो सामाजिक राजनीतिक विचार हैं या थे, वो आज भी मोटे तौर पर कहीं गलत साबित होते हुए मुझे नहीं लगते। तो इस रूप में उसका मूल्य आज भी हमारे लिए है। अगर हम आज उस पर हम ध्यान देते हैं, अगर हम उस पर विचार करते हैं, तो हम उससे लाभ उठा सकते हैं और कम से कम विद्यार्थियों को, शिक्षकों को और वो जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिनको इन विषयों पर चिंता है, उनको यह पुस्तक सहायता दे सकती है, ऐसा मेरा विचार है। मैंने कुछ ज़्यादा समय ले लिया, लेकिन आप सभी लोगों ने मुझे सुना, मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक्चुअली शंकर शरण जी ने लास्ट में जो बोला है, ये अभी भी वैलिड है, ये बहुत बड़ा अंडरस्टेटमेंट है। इसमें एक्चुअली बहुत सारी चीजें मैंने नोट की हैं, जो आज पॉलिसी बननी चाहिए और कुछ लोगों को मोदी जी को आइडियाज देने चाहिए कि क्या क्या होना चाहिए। जो आजकल पॉलिटिक्स चल रही है, मेरी ओपिनियन में, वो जो है इमीडिएट पॉलिटिक्स है, लेकिन आज से 20 साल बाद, 40 साल बाद क्या होना चाहिए, उसके लिए आज स्टेप लेना चाहिए। और वो जो है अरबिंदो जी ने कहा था अच्छा, मैं पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं, मेरा बैकग्राउंड जो है जय कृष्णमूर्ति जी की एजुकेशन का आइडिया और अरबिंदो जी का आइडिया जो था सिमिलर था, तो मुझे थोड़ा बैकग्राउंड है उसका। ओके, मैं सवाल पूछूंगा। तो शंकर शरण जी, ये उनका जो एजुकेशन का आइडिया था कि एजुकेशन जो है वो नेचुरल एजुकेशन होनी चाहिए, रादर देन
ये जो आजकल एजुकेशन सिस्टम है, which is kind of dominating, which is guiding the student to according to syllabus and this and that, वो एजुकेशन पॉलिसी क्यों नहीं जनरली एक्सपैंड हुई? ये आजकल भी जो है, जो औरबिंदो के स्कूल्स हैं उनमें फॉलो होती है, जैसे दिल्ली में स्कूल है या पांडिचेरी में है। ये व्हाई इट वाज नॉट अडॉप्टेड और व्हाई इट डिड नॉट बिकम मोर पॉपुलर? ये तो थोड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि स्वतंत्र भारत में शिक्षा की पॉलिसी तो सरकार के हाथ में है, सत्ताधारी लोग बनाते हैं। तो इसका तो एक ही उत्तर हो सकता है कि या तो जो पॉलिसी मेकर हैं, जिन लोगों ने जो लोग ड्राफ्ट बनाते हैं, वो इस पर ध्यान नहीं देते या इससे परिचित नहीं है। लेकिन ये भी पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि 1948 में जो पहली राधाकृष्णन समिति बनी थी, उसने जो अपने हायर एजुकेशन के लिए जो रिकमेंडेशन दिए थे, उसमें तो दिखता है कि इन सब बातों की झलक थी। श्री अरबिंदो की नहीं, स्वयं राधाकृष्णन स्वयं बड़े ज्ञानी थे और हिंदू धर्म दर्शन के चिंतक थे और दूसरे राष्ट्रपति भी थे, उस समय भी उपराष्ट्रपति थे। तो वो बातें तो थी, लेकिन धीरे-धीरे उसकी अवनति हुई उन विचारों का, वो हमारे दस्तावेज से भी गायब होते चले गए। तो चूंकि वो लागू ही नहीं की गई, तो उसके पॉपुलर होने का कोई प्रश्न नहीं है। पॉपुलर होना या अनपॉपुलर होना तो तब दिखता है जब कोई पॉलिसी लाई जाए, और जब कोई पॉलिसी लाई जाती तब पता चलता है कि लोग उसको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि स्वतंत्र भारत में शुरू से ही शिक्षा व्यवस्था एक तरह से वो समाजवादी और वो भौतिकवादी दर्शन से प्रभावित हो गई, क्योंकि नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे और वो मार्क्सवाद से, सोवियत यूनियन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो उन्होंने सोवियत प्रयोगों और कम्युनिस्ट प्रयोगों को ज्यादा लागू करने की कोशिश की, जिसमें था कि हमें पहले भौतिक समृद्धि लानी है और ये गरीबी मिटानी है। और उस चक्कर में पूरा का पूरा जो हमारा जो शिक्षा दर्शन है, वो बैकग्राउंड में चला गया और केवल भौतिकवादी दर्शन, जॉब के लिए लोगों को तैयार करना या ब्यूरोक्रेसी के लिए या नौकरी के लिए तैयार करना, वही पॉलिसी रह गई। तो मैं तो ये समझता हूँ कि वो पॉलिसी जो श्री अरविंद ने बताई थी, जो विवेकानंद ने बताई थी, यहाँ तक कि कुछ हद तक गांधी जी ने भी बताई थी, वो कभी लागू ही नहीं हुई। तो जब लागू नहीं हुई तो उसकी अनपॉपुलर पॉपुलर होने का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि शिक्षा पर राजकीय मोनोपोली है। अब श्री अरबिंदो आश्रम स्कूल तो चलाता है, लेकिन उसकी अपनी डिग्री देने की स्वतंत्र हैसियत नहीं है। उसको सीबीएसई से या यूजीसी से या जो भी शिक्षा बोर्ड है सरकारी, उससे मान्यता लेनी पड़ेगी। जब तक ये चीज खत्म नहीं होती, तब तक स्वतंत्र शिक्षा तंत्र विकसित नहीं हो सकता। तो ये मांग करते रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी भी ये बड़ी-बड़ी संस्थाओं को अपने शिक्षा बोर्ड बनाने की भी छूट देनी चाहिए। शायद तब वो प्रयोग हो सकता है जो आप अपेक्षा करते हैं या मैं भी अपेक्षा करता हूँ। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज, उन्होंने कुछ कहीं पे डॉक्टर एनी बेसेंट के बारे में कुछ कहा था कभी? इज देयर एनी रेफरेंस टू डॉक्टर एनी बेसेंट? हाँ, वो यानी उसमें मिल जाएगा, इवनिंग टॉक्स में मिल जाएगा। वो छोटी-मोटी टिप्पणियाँ हैं, कोई बड़ी नहीं। मुझे लगता है मिली-जुली भी है। अगर मुझे सही स्मरण है, तो ना वो पूरी तरह पॉजिटिव है, ना पूरी तरह नेगेटिव है। वो बीच-बीच की है, मिली-जुली है। क्योंकि श्री अरबिंदो इस मामले में बड़े फोर्थराइट थे। वो कभी भी गोल-मटोल बातें नहीं बोलते थे, वो बिल्कुल साफ बोलते थे। जी सर, क्रिया के बदले में जो प्रतिक्रिया होती है, उसको दंगा क्यों कहा जाता है आज की दुनिया में? अब ये तो थोड़ा विषयांतर है, लेकिन इसको क्या कहा जाए, ये तो चालू शब्दावली है, मीडिया की शब्दावली है। क्रिया प्रतिक्रिया, अगर प्रतिक्रिया नहीं हो, ये आपका कहना ठीक है। अगर सिर्फ क्रिया होती है तो उसको दंगा नहीं कहा जाता है, जब प्रतिक्रिया होती है तो उसको दंगा कहा जाता है। ये चल रहा है। क्यों ऐसा कहा जाता है, ये इसका कोई एक उत्तर नहीं हो सकता। या तो इसलिए कहा जाता है कि ये जब दोनों पक्ष हिंसा करते हैं तब उसको दंगा कहा जाता है। एक पक्ष करता है तो उसको दंगा नहीं, कुछ और कहा जाता है। कहा जाता है उसको ग्रीवांस है, या उसको आपत्ति हो गई, उसको नाराजगी हो गई। और जब दूसरा पक्ष भी प्रतिक्रिया करता है तब उसको दंगा कहा जाता है। लेकिन ये पुरानी स्थिति है, और जैसे आप देख सकते हैं, ये कम से कम भारत में 110 साल पुरानी स्थिति है। जी सर, ये जो पुस्तक आपका मैं पढ़ा, एक जो इस्लाम और कम्युनिज्म जो पुस्तक है सर, ये पुस्तक में जो 3 नंबर अध्याय लिखा है, ये क्या सच में होगा भारत में भी? मैं तो सच ही लिखता हूँ।
मैंने तो जो गुरुओं से सीखा है वही करता हूँ, इसलिए मुझे याद नहीं है तीसरे अध्याय में क्या है, लेकिन उसमें जो भी है सब सच है। मैं अपने जानते एक भी गलत बात नहीं लिखता।